आज महिलाओं को जो सम्मान, महिलाओं को जो सशक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में किया गया है, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर एक सशक्त और समृद्ध महिला के न्याय को जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में मिला है। हमने देखा है और हमने महसूस भी किया है कि 10 साल से पहले जब 370 का एब्रोगेशन नहीं था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 अगस्त 5 को 370 को एब्रोगेट किया, तो कहीं ना कहीं एक सम्मान जो है, एक डिग्निटी के साथ जीने का अगर किसी को मान सम्मान मिला तो वो महिला शक्ति को मिला। हमने वो समा भी देखा जब महिलाएं 370 जब था उस समय कैसे अपना स्टेट सब्जेक्ट बनाने के लिए आती थी। और एक सुशीला साहनी का एक केस मैं आपको बताना चाहूँगी इसके अंदर, कि किस तरह से जब उसको नौकरी का आवेदन मिला, नौकरी ज्वाइन करने की बात कही गई, तो उसको ये कहा गया कि नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रहती, तुम बाहर रहती हो, इसीलिए तुम्हें हक नहीं है यहाँ पे नौकरी लेने का। यहाँ की बेटी, यहाँ की बच्ची, और अगर वो बिहार के बाहर चली जाती है तो उसका हकूक, उसका जो उसका हक है, उसकी डिग्निटी है, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उससे अगर वंचित किया तो ये एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने किया, ये 70 साल किया। उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया, उसके बाद भी उसको कोर्ट के दरवाजे खटकाने के बाद भी यहाँ पर उसको तो राइट मिल गया स्टेट सब्जेक्ट का, लेकिन उसके बच्चों को जो है वंचित किया गया। ये कहीं ना कहीं अन्याय जो है हमारी नारी शक्ति के साथ, हमारी महिला शक्ति के साथ 70 साल होता रहा। अगर सही सशक्तिकरण कहीं किया गया तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 370 को जब एब्रोगेट किया तो हमारी नारी शक्ति, हमारी महिला को सम्मानित महसूस किया। और यही नहीं, सम्मानित ही नहीं, उसके बच्चों के जो हुकूक थे, उसके जो राइट्स थे, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसको कहीं ना कहीं अगर सशक्त करने की कोशिश की तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हुआ। खासकर जो हमने मेन सिटी की बात देखी है तो वहाँ पे कस्टोडियम के मकान हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर क्षति होती है, अगर किसी को भागना या दौड़ना पड़ता है तो नारी शक्ति को होता है। आज कस्टोडियम के हाउसेस की प्रॉपर्टीज़ जो है, उसको अगर प्रॉपर्टी राइट्स अगर मिलेगा तो इस संकल्प पत्र के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित किया है कि आने वाले समय के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स को जो है कहीं ना कहीं दिया जाएगा। यही नहीं, जो लोकल इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एमएसएमई के लोन्स लेते हैं, जो एमएसएमई में आते हैं, उसके भी आसानी से जो है उनका लोन्स जो है उनको दे दिया जाएगा। और बहुत सारी, जब मैं फिकी फ्लो की बहनों से कुछ मिली तो उनका एक बहुत बड़ी डिमांड थी यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कराने के लिए। मुझे लगता है इस संकल्प पत्र के अंदर भी हमने संकल्प लिया है कि यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को हमने गेट इन किया है कि आने वाले समय के अंदर हम उनको भी कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी एक प्रावधान जो है उसको यहाँ पे ला के रखेंगे। दूसरा, हमारी नारी शक्ति जब हम उनसे मिले तो उनका ये डिमांड थी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसको भी सारे जो है बेनिफिट्स मिलने चाहिए। मुझे लगता है इस संकल्प पत्र के अंदर हमने बहुत तरीके से जो है इस सारी चीज़ों को जो है, जो महिलाओं के साथ जो मन की बात थी, जो नारी के सम्मान की बात थी, इस संकल्प पत्र के अंदर कहीं ना कहीं लाने की बात की है। यही नहीं, दीनदयाल उपाध्याय जी के जो आयुष और वेलनेस सेंटर्स को भी खोलने की बात है। मुझे पता है कि यहाँ पर जो ड्रग डी एडिक्शन जो सेंटर्स हैं उनको भी हम बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नारी शक्ति, कहीं ना कहीं महिलाएं उनके लिए जो है कहीं ना कहीं हमने देखा है कि परिवार के परिवार यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं जब एक बच्चा या एक बच्ची जो है इस तरह से लिप्त हो जाती है। रीडिहाइड्रेशन जो हमारी सेंटर्स है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उसके अंदर भी उसके वेलनेस जो सेंटर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर इसका प्रावधान दिया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस संकल्प पत्र के अंदर नारी शक्ति को कहीं ना कहीं महसूस होती है कि उससे हमारी नारी शक्ति, हमारी महिला शक्ति को सशक्त किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समावेशी, एक इंक्लूसिव, एक महिलाओं के अधिकार को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर और बहुत सारी नौकरियां, 5 लाख जो नौकरियां हैं वो भी जो हमारी हमारे जो पंडित प्रेमनाथ
डोगरा रोजगार योजना जो है उसके अंदर जो 5 लाख की जो नौकरियों का है उसके अंदर भी हमारी आधी संख्या 50% की बेटियां हैं। मुझे लगता है इससे भी हमारी बच्चियों को बहुत लाभ होगा। यही संकल्प पत्र में है। हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम जम्मू कश्मीर के अंदर 50,000 लखपति दीदियां बनाएंगे और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से उनको ऋण देना, उनको उनका बाज़ार के अंदर संपर्क करना और उसके प्रावधान को उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कहीं ना कहीं ग्लोबलाइज करना, ये भी एक बहुत बड़ा संकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिया है। हम हर गतिविधि के अंदर हमने देखा है कि जब घरेलू हिंसा होती है या दहेज के लिए उत्पीड़न होता है तो हम निःशुल्क कानून की व्यवस्था से उसको प्रावधान देंगे और ज़िला में कानूनी सेवा केंद्र को जो है कहीं ना कहीं उसको स्थापित करेंगे। हमने देखा है कि स्पेसिफिक जेंडर डाइवर्सिटी टारगेट्स को हम पूरा करेंगे। हमारे पूरे संगठन प्रोत्साहन से हमने लाभ प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को अधिक महिलाओं को नियुक्त करने का आगाज़ किया है। इस संकल्प पत्र के साथ हम महिला कानून को तहत आने वाले अधिकारों को शिक्षा के लिए और कानून संरक्षण अभियान चलाने के लिए संपत्ति अधिकार उत्तराधिकारी के कानून और घरेलू हिंसा आदि से वो सुरक्षा मिले, इस तरह के प्रावधान जो है हम लोगों ने लगाए हैं। उसके अलावा जो आज हमारा संकल्प पत्र है उसके अंदर हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी का मान सम्मान और खासकर पूरे विश्व के अंदर अगर हमने अपना एक मान सम्मान बनाया है तो वो डिजिटाइजेशन से बनाया है। आज बड़ा फक्र होता है जब एक महिला आम दुकानदार के पास जाती है और अपना मोबाइल जब उठाती है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उस QR कोड के द्वारा जो है अपना राशि का भुगतान करती है। तो ये मान सम्मान अगर किसी ने दिया और सशक्त किया और एक डिग्निटी के साथ रहने का किया है तो वो डिजिटाइजेशन से किया है। हमने देखा है कि इस संकल्प पत्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे पेंशन थी, महिलाओं की जो पेंशन थी, जो राशि थी, उसको 3 गुना किया है। क्योंकि उस राशि से शायद आपने देखा होगा कि पिछले ज़माने में जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो 200 रुपया राशि थी। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई तो 1000 हुई। आज हमने अपने संकल्प पत्र में निश्चय किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि जब सरकार में आएगी तो इस राशि को 3 गुना करेगी, क्योंकि उसको लगता है कि इस राशि से हमारी नारी शक्ति को जो है और मान सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह का देश के अंदर कहीं भी किसी क्षेत्र में प्रदेश में बनाई जाए तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वही रहता है। मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप के अंदर जम्मू कश्मीर ने एक अलग आगाज़ जो है इन 10 सालों के अंदर देखा है। हमने देखा है कि किस तरह से महिलाओं को सशक्त करने की बात पर हमारी बहुत सारी योजनाएं जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 10 सालों में चलाई हैं। लाडली बेटी योजना जो स्टेट की योजना थी उसके अंदर से हमारी कम से कम 1,61,000 बेटियां जो है उससे लाभान्वित महसूस कर रही हैं। आज हमने देखा है कि जो मैरिज असिस्टेंस जो दिया गया था, जब महिला को जब बेटी ब्याही जाती है तो उसके अंदर कम से कम 70,000 ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया है। हमने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक, उसकी शादी तक, हर एक पखवाड़े में, हर एक चीज़ के अंदर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका सहयोग दिया है। और आज हम ये बताएं कि 4,12,000 ऐसी हमारी जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभ उठाया है। नारी सशक्तिकरण का सच्चा सम्मान अगर प्रधानमंत्री जी ने किया है तो ये हमारा संकल्प पत्र है जो उन्होंने माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोगों को सम्मानित तरीके से हमारा जो मैनिफेस्टो हमारा रिलीज़ हुआ उस दिन हमारे जब आदरणीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जब यहाँ आए तो उन्होंने एक संकल्प पत्र जो है हम सब के लिए जो है यहाँ पर रिलीज़ किया। और उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारी नारी शक्ति को कहीं ना कहीं अग्रसर लेके जाने की कोशिश, नारी शक्ति के सम्मान के लिए
ये एक संकल्प पत्र जो है हमारे आदरणीय नेतागणों ने हमको दिया है। जो स्टूडेंट्स को मिलेंगे, जिसके अंदर प्रगति शिक्षा योजना के द्वारा जो ट्रैवल अलाउंसेस जो डायरेक्ट बेनिफिट से आएंगे, वो भी 3,000 जो है हर 3,000 हर बच्ची को मिलेगा। जो कॉलेज की बच्चियाँ होंगी उनको अलाउंसेस मिलेंगे और उनको डायरेक्ट बेनिफिट जो है उसके रहेगा। उसके अंदर भी हमारी बच्चियों को, हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बच्चियों को बहुत लाभ होगा। हमने देखा है कि कहाँ पर आने वाले समय के अंदर जो है इस संकल्प पत्र के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो विमेन सेंट्रिक कॉलेजेस हैं, मैंने देखा है कि बच्चियां बाहर पढ़ने जाती हैं और फिर उसके बाद वो उनका लगता है कि हमारे को जो है और कॉलेजेस जो है हमें मिलने चाहिए। हमें विमेन सेंट्रिक जो है 4 ऐसे आने वाले समय के अंदर इस संकल्प पत्र के द्वारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी बच्चियों के लिए स्पेसिफिक विमेन कॉलेजेस जो हैं वो यहाँ पर लाए जाएंगे। और बहुत सारी ऐसी संकल्प पत्र के अंदर चीज़ें हैं जो आने वाले समय के अंदर हमारे जो चीज़ें हैं आने वाले समय के अंदर सशक्त करने के लिए, हमारी बेटियों को कहीं ना कहीं उन्नति करने के लिए और हमारी नारी शक्ति के सम्मान को और बढ़ाने के लिए इसके अंदर सारे प्रावधान हैं। मुझे लगता है कि मन की बात जो महिलाओं की, गृहिणियों की, बेटियों की, बच्चियों की, हर एक की मन की बात जो है इस संकल्प पत्र में है और इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ये वचन देती है कि जब हमारी सरकार यहाँ पर आएगी तो हर एक संकल्प पत्र के अंदर एक एक चीज़ जो है उसको यहाँ पे लागू कराएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने हमें 2 मुफ्त LPG सिलेंडर्स जो हैं वो उपलब्ध करवाने का जो है वो निश्चय किया है कि साल के अंदर 2 मुफ्त जो है हमें LPG सिलेंडर्स जो है महिला शक्ति को मिलेंगे। यही नहीं, लाडली बेटी योजना के तहत जो राशि मिलती है उस राशि के अंदर उसकी शिक्षा हो, वो सुनिश्चित रहे, वो अपनी आसानी से अपनी शिक्षा को पूरी करे। इसके लिए भी लाडली बेटी योजना के तहत इसको प्रावधान को जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हमने देखा है कि पंचायती राज के जब इलेक्शंस हैं, आपने देखा है पंचायती राज एक 3rd टायर जो है इस डेमोक्रेसी का एक स्तंभ कहते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से शहरी जो स्थानीय निकाय हैं, जो जिला विकास परिषद है, उसके अंदर कितनी मात्रा के अंदर हमारी महिलाएं जो है निकल के आई हैं और निकल के आने के बाद वो अलग अलग पोस्टों पे रही हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के अंदर 50% आरक्षण जो है ये देने का जो है संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगी तो हम 50% आरक्षण जो है इन सभी निकाय चुनावों के अंदर हम देंगे, इसका नेतृत्व करेंगे। हमने देखा है कि किस तरह से जो कभी अगर किसी थाने के अंदर जाना हो, उसके अंदर जाना हो तो महिला अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ महसूस नहीं करती थी। उसको लगता था कि जो थाने के अंदर बैठे हैं अगर वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा होंगी तो इसका प्रावधान भी इस जो SDPO स्तर के ऊपर जो महिलाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके अंदर हम लाएंगे ताकि जो अपराधी या जितनी भी गतिविधियाँ उस महिला के साथ होती हैं, आपराधिक गतिविधियाँ उनके साथ होती हैं, वो कम से कम उनको रजिस्टर आसानी से करा पाए। इस तरह का प्रावधान जो है हमारे माननीय